वालेकुम मेरे अजीज़ हम वतन। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि जी आज का वीलॉग हम स्टार्ट करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे वाइट पेपर के बारे में, और ये वो वाइट पेपर है जो यूके गवर्नमेंट ने अभी पब्लिश किया है। बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाइट पेपर क्या चीज़ है और ये क्या होता है, इसके इम्पैक्ट्स क्या होते हैं और इसका फ्यूचर में क्या होगा और प्रेजेंट या पास्ट में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। वाइट पेपर्स जो हैं वो एक किस्म के रिसर्च पेपर्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट या जो हुकूमत होती है जब वो देखती है कि किसी चीज़ में कोई मसला आ रहा है या कोई इशू फेस किया जा रहा है या उनके ख्याल में कोई प्रॉब्लम है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत सारे इनपुट को लेके या अपनी गवर्नमेंट के रिलेटेड या अपने जो उनके फ्यूचर प्लान होता है उसको लेके या बड़े बड़े जो थिंक टैंक्स होते हैं उनसे डिस्कशन करके एक प्रपोज़ल बनाती है या एक इन्फॉर्मेशन बनाती है या सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन गैदर करती है, जिसको एक रिसर्च या एक पेपर या एक बुकलेट या एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे तैयार किया जाता है। और उस इन्फॉर्मेशन में या उस बुकलेट में या उस रिसर्च में या उस पेपर में एक तरह की डिस्कशन की जाती है। उस इशू को लेके बताया जाता है कि जी हमें ये प्रॉब्लम फेस हो रहा है और हमें ये प्रॉब्लम क्यों फेस हो रहा है, इसकी रीज़न्स क्या हैं, इसका हल क्या है और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से कवानीन जो हैं वो बनाने पड़ेंगे या कौन कौन सी चीज़ों को कट डाउन करना पड़ेगा या कौन सी चीज़ें ओपन करनी पड़ेंगी। और जब पब्लिश होता है तो ये मुख्तलिफ तरह के गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, पब्लिक है, उस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं या वो लोग हैं जो उससे इम्पेक्ट हो रहे हैं या जिनके ऊपर ये बनाया जा रहा है, वो तमाम डिपार्टमेंट लोग और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो इस रिसर्च पेपर को स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं वो उसके ऊपर अपनी, और फर्दर उसको वेरीफाई करते हैं। फिर जो डाटा गवर्नमेंट ने दिया होता है उसके ऊपर वो बातचीत करते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और फिर उसके बाद ये जो रिसर्च पेपर होता है उन तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इनपुट लेके गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट में लाती है और वहाँ पे फिर तमाम वो स्टेक होल्डर जो होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स हैं, लॉर्ड्स हैं या जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, वो वहाँ पे आके डिस्कशन करते हैं, अपना इनपुट देते हैं। जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट्स होते हैं, वो उसके ऊपर बहस मुबाहिसा करते हैं और वहाँ पे डिसाइड किया जाता है कि गवर्नमेंट ने ये जो पेपर पब्लिश किया है इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और क्या इसके अंदर जितनी चीज़ें डिस्कस की गई हैं उनको गवर्नमेंट अप्रूव करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और यहाँ पे अपोजिशन और गवर्नमेंट्स दोनों मिल के इस चीज़ के ऊपर बहस करते हैं और उसके साथ फिर तमाम वो ऑफिसेस जो होते हैं जिनको बेसिकली ये किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा होता है या इम्पेक्ट कर रहा होता है ये कानून, तो तब जब ये डिस्कशन हो जाती है और तमाम स्टेक होल्डर्स की मर्ज़ी से अगर वो इस वाइट पेपर के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हैं, कानून कोई रिजेक्ट करना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं, इवन उसको इख्तियार भी करना चाहते हैं या अप्रूव करना चाहते हैं, तो तमाम वो डिस्कशन होने के बाद जो कानून अप्रूव होता है उसके बाद वो लॉ बनता है। वाइट पेपर या रिसर्च पेपर कोई कानून नहीं होता है, ये सिर्फ एक डिस्कशन या इन्फॉर्मेशन स्प्रेड आउट करने का प्लेटफॉर्म होता है जिसके पब्लिश करने के बाद गवर्नमेंट ये अपना एक माइंड देती है कि जी ये हमारा माइंड है, हम इस चीज़ को यूँ करना चाह रहे हैं। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ कि यहाँ पे इंग्लैंड में कोई भी कानून जो है वो पास्ट से इम्प्लीमेंट नहीं होता है। जिस दिन वाइट पेपर ये पब्लिश होगा इमिग्रेशन को लेके, उसके बाद जो कवानीन फ़ाइनल होंगे, जो अप्रूव होंगे इमिग्रेशन में, स्पेशली केयर वर्कर में, स्किल वर्कर में या जो स्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड या हाईली स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ हैं, उनके ऊपर जो कवानीन अप्रूव हो जाएंगे और जिस दिन वो अप्रूव होंगे और या जो गवर्नमेंट फ्यूचर में डेट देगी कि अक्टूबर से ये कानून इम्प्लीमेंट होंगे, तो तब जाके वो कानून इम्प्लीमेंट होंगे। वाइट पेपर का कोई कानून नहीं होता है, वाइट पेपर सिर्फ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है कि गवर्नमेंट क्या करना चाहती है। तो इसलिए तमाम वो लोग जो यूके इमिग्रेशन के ऊपर जो नया वाइट पेपर भी गवर्नमेंट ने पब्लिश किया उसको लेके परेशान है या उसके ऊपर कोई भी उनके जहन में क्वेश्चन है या कुछ वो कोई परेशानी का शिकार है कि जी ये नया पेपर आ गया, तो बेफिक्र रहें। ये तमाम वो लोग जो किसी न किसी सूरत में आज की डेट तक भी इंग्लैंड में दाखिल हो चुके हैं या उनके वीज़े अप्रूव हो चुके हैं, उनके ऊपर ये कानून या ये वाइट पेपर या आने वाला कानून इम्पेक्ट नहीं करेगा। तो ये था जी हमारा आज का वीलॉग। उम्मीद है कि आप
को कुछ ना कुछ इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। हमारे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।